बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कंप्यूटर साइंसेस का पेपर कैसे आएगा? देखिए, इस दफ़ा जो है ना बोर्ड ने यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि हमें इन एडवांस ही बता दिया कि आपका 2027 का पेपर किस तरह आएगा, और उसके लिए उन्होंने मॉडल पेपर भी फ़ौरन ही शेयर कर दिए। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है ना, ये इनकी एक इम्प्रोवाइज़ किया इन्होंने कि हमारे लिए ऑलरेडी जो है ना डाटा अवेलेबल है कि कौन से चैप्टर हमने करने हैं। ये पेयरिंग स्कीम है कि जो हमने 2027 का पेपर जिसके अकॉर्डिंग देना है। देखें, MCQs को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को। तो जो 50 नंबर का पेपर है आपके पास टोटल, देखिए ना 10 तो MCQs हो गए ना, उसमें चले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1, 3, 6 और 8 में से एक एक आएगा, और 2, 7 में से जो है ना वो दो आएंगे। तो ये 10 आपके MCQs पूरे हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है ना, अब आपके पास देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर का भी पूरा सिलेबस मुकम्मल किया था, न्यू जो आया था। इसी तरह 10th क्लास का पूरा सिलेबस जो है ना आपके पास चैनल पर अवेलेबल होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अकाउंट भी है टिकटॉक पर अपना मकतब के नाम से, उसको भी आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला दोनों जगह पर आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की जाएगी। हमारे पास जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस की भी सहूलत अवेलेबल है, जल्द ही उसके लिए भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि क्लासेस कब होंगी। अभी आप वीडियोस पर फोकस करें और हम पहले आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, पहली पेयरिंग स्कीम के अंदर जो है ना आपके पास 6 सवाल आएंगे, आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी टोटल जो है ना वो आपके पास यहाँ का जो पोर्शन जो है ना वो 4, 2, 8 नंबर का आएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी 8 नंबर का पोर्शन आ जाएगा, और तीसरा भी 8 नंबर का पोर्शन आपके पास यहाँ से आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन बताया तो देखिए, अब चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ एक सवाल आना है, चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ एक आना है, चैप्टर नंबर 2 में से जो है ना वो 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 3 आने हैं। तो ये आपके पास टोटल 6 सवाल हो गए, आपने 4 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। अब लॉन्ग की बात की जाए ना, तो चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग आना है, यानी पहली पेयरिंग जो शॉर्ट की है उसमें से सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग आना है, जो कि 8 नंबर का आपके पास लॉन्ग आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया चैप्टर नंबर दूसरी पेयरिंग, जिसमें चैप्टर नंबर 4 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब ये चैप्टर 5 जो है ना ये एक अच्छी वेटेज का है, लेकिन इसमें से लॉन्ग कोई नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग है, वो जो कि हमारे पास आना है। उसके बाद जो आपकी लास्ट पेयरिंग है, लास्ट पेयरिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें से भी 6 सवाल आने हैं, 4 करने हैं। छठे और 8वें दोनों चैप्टर में से जो है ना आपके पास 6 सवाल आएंगे। तो उसमें से आपने जो है ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द ईच चैप्टर, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो कम से कम दोनों चैप्टर में से पूछे जाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि आपको ये दोनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, और इसकी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पेयरिंग भी यही है। अब बात यहाँ पर आती है कि छठा और 8वां चैप्टर जो है ना वो आसान है, चूँकि जो दरमियान की पेयरिंग है ना चैप्टर नंबर 4, ये इसमें चूँकि प्रोग्राम भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी सारा आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा जो है ना वो क्वेश्चन आपने करना है। अभी आ जाइए ज़रा चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड द सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूजिबिलिटी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट आर्किटेक्चर जो है ना वो कौन कौन सा होता है। 1 बाय 1 करके एक एक लेक्चर करके इस चैप्टर को जो है ना आपके साथ शेयर किया जाएगा। देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द हार्डवेयर, रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस लाइक विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड iOS, यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है ना वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास। अब देखिए, हमारे पास जो हमारा एंड्रॉयड है ना ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एंड्रॉयड नहीं होगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास विंडो है, विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप विंडो इंस्टॉल ना करें तो ना आप हार्डवेयर कोई भी नहीं चला सकते हैं, ना प्रिंटर में कमांड जाएगी, ना कोई आप जो है ना वो आउटपुट जो है ना उससे ले सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक रोल है, तो यानी मेजर रोल है इसके अंदर। So here we will go to step further and focus on how the operating system work as a central controller of the computer system, कि किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो वर्क करता है एक एज अ कंट्रोल सिस्टम के तौर के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर द कंप्यूटर, जिस तरह एक ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल कंट्रोल करता है, इसी तरह जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। किस तरह कंप्यूटर की मेमोरी यूज़ होगी, कौन कौन सी डिवाइस जो है ना वो एक्टिव होगी, किस डिवाइस को कौन सा जो है ना वो कमांड दी जाएगी, ये जितने भी मल्टीपल टास्क जो है ना साइमल्टेनियसली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। देखें ना, हम व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे होते हैं, डाउनलोडिंग भी कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें भी सुन रहे होते हैं, यानी सारी चीज़ें एट अ टाइम करें। तो ये हमारा एंड्रॉयड का जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मोबाइल के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर,
Computer hardware cannot understand human language directly. The operating system act as a translator between the user and the hardware system. So एक एज अ हार्डवेयर के लिए जो है ना वो एक कंट्रोलर के तौर के ऊपर भी ये काम करता है. So यहाँ पर हमारे पास आ गया कि ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंटल टास्क. देखिए ना, मल्टी यूजर इन्वायरमेंटल टास्क मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम मल्टीपल काम कर रहे हैं. In places like school, office and online system, many people may use the same computer. तो अब सेम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं. अब सेम कंप्यूटर के अंदर उन्होंने अपनी कोडिंग भी करनी है, उन्होंने अपना मे बी कोई मेल भी रिसीव करनी है, सेंड करनी है, हो सकता है उन्होंने कुछ एडिटिंग भी करनी हो. तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको ये तमाम जितने भी स्ट्रक्चर्ड है ना, ये जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के अंदर जो है ना हेल्प करता है. सो द क्रिएशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सेपरेट यूजर अकाउंट, कीप ईच यूजर्स फाइल्स एंड इंफॉर्मेशन प्राइवेट, शेयर द कंप्यूटर रिसोर्स फेयरली, प्रोटेक्ट शेयर रिसोर्सेज फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस. यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मल्टीपल फंक्शंस जो है ना प्रोवाइड करता है. क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ यूजर अकाउंट्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ सेपरेट अकाउंट फॉर डिफरेंट यूजर ईच विद इट्स ऑन डेस्कटॉप फाइल सेटिंग एंड द पासवर्ड. देखिए अब फॉर एग्जांपल हम जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल जो है ना वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं. एक गूगल अकाउंट का इंटरफेस जो है ना, एक फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास एक ही लैपटॉप है लेकिन यूज़र 4 हैं, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो चारों यूज़र को अलग अलग इंटरफेस प्रोवाइड करने का जो है ना वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये लॉन्ग के अंदर आ सकता है, और ये लॉन्ग के अंदर आने वाला क्वेश्चन है आर्किटेक्चर बता दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है. आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्डअप होता है. द आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वे हाउ इट पार्ट आर ऑर्गेनाइज, कि किस तरह इसके जितने भी कंपोनेंट हैं ना आपस में ऑर्गेनाइज्ड हैं, चाहे वो सिक्योरिटी सिस्टम है, चाहे वो मेमोरी का सिस्टम है, चाहे उसके अंदर जो है ना वो जो भी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं ना, ईच पार्ट का हैड एक स्पेशल रोल है. तो वो ये जितने भी रोल्स हैं ना उनको क्या करता है, इनको जो है ना वो जल करता है, यानी जल करता है. सो कर्नल वर्सेस शेल. Kernel is a core part of the operating system that directly control the computer system. For example, when you open a file, the kernel manage the process of reading it from the hard drive and sending it into the screen. Like engine of a car is a kernel, and accessories like steering wheel, dashboard are the shells. यानी कि कर्नल जो होता है ना वो क्या करता है कि वो आपको मेजर कमांड देता है, और जो शेल्स होते हैं ना वो उस कमांड के अकॉर्डिंग जो है ना वो काम करते हैं. द शेल इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द सिस्टम. जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे आउटर पार्ट ऑफ द सिस्टम है ना, जो हार्डवेयर भी हो सकते हैं वो इसके अंदर आते हैं. ग्राफिकल शेल्स हैं, कमांड लाइन शेल्स आ गए. ग्राफिकल शेल्स वेयर यू क्लिक आइकन, यानी जो हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है GUI, और कमांड लाइन जो होते हैं जहाँ पर जो है ना आप इंस्ट्रक्शन को जो है ना वो राइट करते हैं. उसके बाद आ गया OS लेयर एंड मॉड्यूलर डिज़ाइन. यानी अब हमने पहले तो हमने आर्किटेक्चर में ये कर्नल और शेल्स को देख लिया, इसकी फॉर्मुलेशन होती है. देन उसके बाद अब लेयर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. लोअर जो लेयर वर्क डायरेक्टली विद द हार्डवेयर डिवाइसेस. मिडल लेयर these resources and make sure program are used when needed. upper layer run application. यानी लोअर लेयर क्या करती है, वो एक्चुअल कंपोनेंट जैसे हार्डवेयर है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, CPU के अंदर मदरबोर्ड है, इसको. मिडल लेयर क्या करती है, इन रिसोर्सेज को जो है ना वो यूज़ करने के लिए, और आखिरी जो है ना वो आपको क्या करती है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है. तो ये हमारे पास आ गया. ईच लेयर डिपेंड ऑन द वन बिलो इट. यानी हर लेयर जो है ना अपने से नीचे वाली के डिपेंड कर रही होती है. यानी कि पहले वाला काम डन होगा तो फिर दूसरी का काम होगा, दूसरी का काम डन होगा तो फिर तीसरी का काम डन होगा. सो इसकी एग्जांपल के अंदर उन्होंने दिए हुए स्पोर्ट्स स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर एंड स्टूडेंट है. स्पोर्ट्स स्टाफ अपना काम करेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो स्मूथली चलेगी. एडमिनिस्ट्रेशन अपना वर्किंग कर रही होगी तो टीचर और स्टूडेंट जो है ना वो अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे. सो ये हमारे पास देखिए ना, आप वन बाय वन करके सिस्टम को समझते जाए, आपके लिए पूरा काम डन हो जाएगा. सिस्टम लाइब्रेरीज एंड द डिवाइस ड्राइवर्स. ड्राइवर्स क्या होते हैं, ड्राइवर जो है ना वो कि जितने भी हार्डवेयर है ना उनके लिए उनको जो है ना वो सिस्टम के अंदर स्मूथली रन करवाते हैं. सिस्टम लाइब्रेरी आर कलेक्शन ऑफ रेडीमेड इंस्ट्रक्शन दैट प्रोग्राम कैन यूज टू परफॉर्म अ टास्क. सिस्टम लाइब्रेरी जिस तरह हमारे पास जो है ना C लैंग्वेज है, जिस तरह हमारे पास पाइथन है, इनके अंदर जो है ना कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज प्रोग्राम है जो कि डेवलपर ने खुद ही जो है ना डेवलप किए होते हैं. सो व्हेन अ फोटो एडिटिंग ऐप नीड टू ओपन अ इमेज, इट यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइब्रेरी एंड रीड द फाइल. द वे द ऐप डज नॉट हैव टू क्रिएट इट्स ओन मेथड टू ओपन अ पिक्चर. यानी ये इसके अंदर जो है ना हमारे पास लाइब्रेरी सिस्टम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है ना उसको ओपन करवा देते हैं. फिर हमारे पास आ गया प्रोसेस मैनेजमेंट. यानी ये आर्किटेक्चर का जो है ना यहाँ तक मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम.
द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। जितने भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस। और प्रोसेसेस मैनेजमेंट इंश्योर द ईच प्रोसेस गेट द रिसोर्सेज इट नीड। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है ना व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप को मैं यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के क्या क्या फीचर हैं, मतलब पिक्चर भी सेंड करता है, रिसीव करता है, मैसेज सेंड करता है, रिसीव करता है, ऑडियो वीडियो सब कुछ। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ने पूरा उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, उसको मेमोरी प्रोवाइड करनी, उसको स्पेस प्रोवाइड करनी है, ताकि मेरा जो है ना सारा जो प्रोग्राम जो है ना वो बिल्कुल स्मूथली वर्क करे। सो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, क्रिएशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है, टर्मिनेशन होती है। दिस हैपन व्हेन यू स्टार्ट एनी प्रोग्राम, द OS लीड द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। यानी मैंने कोई जो है ना वो लेटर टाइप किया, टाइप करने के बाद उसको मैंने सेव कर दिया मेमोरी के अंदर। फिर एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि वो जो मैंने उसको सेव किया हुआ है ना, उसको फिर मैंने डिफरेंट वर्किंग के लिए यूज़ किया, और एंड में क्या करते हैं, जब हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो हम उस सिस्टम को यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बंद कर देते हैं, तो ये टर्मिनेशन के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद आ गया मल्टीटास्किंग एंड द कंकरेंसी। कंकरेंट वर्क है, साइमल्टेनियसली जो है ना वो कंकरेंसी है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज एंड मैनी प्रोसेस सो एफिशिएंटली दैट अपीयर ऑल रनिंग एट द सेम टाइम। तो उसको हम मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये भी आ सकता है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना मल्टीटास्किंग आ गया। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि एक सिस्टम जो है ना वो एक यूज़र को अलाउ करता है कि वो एट द सेम टाइम मल्टीपल काम कर सके। ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया। कंकरेंसी क्या होती है, मोर देन वन प्रोसेस इज एक्टिव एट द सेम टाइम इन एन OS बट द CPU प्रोसेस देम वन बाय वन इन एक्सट्रीमली फास्ट साइकिल्स। कंकरेंसी का मतलब होता है कि सिस्टम के अंदर दो जो है ना वो ऐप रन कर रही हैं, लेकिन एक ऐप जो है ना वो करंटली वर्किंग पे है और दूसरी उसके बाद जो है ना वर्किंग के अंदर आएगी। स्केजुअलिंग कंसेप्ट क्या होता है, आप स्केजुअल कर देते हैं कि भाई इस टाइम मेरा ये वाला काम जो है ना वो रन होना चाहिए, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। सो इन FCFC मेथड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यानी जो क्यू के अंदर लगा हुआ है वो सिस्टम जो है ना पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो ये हमारे पास एक आ गया। देन आपके पास चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके एडवांटेजेस बता दीजिए क्या होते हैं। पहला एडवांटेज ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंट द प्रोसेस आर सर्व इन अ एग्जैक्ट ऑर्डर। डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो है ना अगर किसी काम को जल्दी करवाना तो आप प्रोसेस जो है ना लॉन्गर हो जाता है। यानी अगर आपने किसी चीज़ को साइमल्टेनियस आपने किसी सिस्टम को पहले एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, जो आपने ऑर्डर बना दिया हुआ है ना, तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी को सिस्टम की जो है ना वो डिस्टर्ब करता है। सो व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी के बारे में बता दीजिए। सो मेमोरी इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, अगर आपके पास मेमोरी ही नहीं है तो वो सिस्टम जो है ना वो सेव नहीं रहेगा। सो मेमोरी जो होती है ना वो रिक्वायर्ड होती है। फिर उसके बाद समटाइम कुछ ऐसे टास्क हैं जिसके लिए कंप्यूटर के अंदर इतनी इनफ मेमोरी होनी चाहिए कि आप जो है ना उस ऐप को रन कर सकें। इवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वर्किंग के लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी चाहिए। सो मेमोरी का एक बहुत मेजर रोल है। प्राइमरी मेमोरी का डिफरेंस पूछा जा सकता है, और वर्चुअल मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी और कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेन वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। जब भी कोई चीज़ आप डाउनलोड करते हैं, जब भी कोई चीज़ आप अपलोड करते हैं, तो ये मेमोरी में टेम्पररी जो है ना वो आ जाती है, उसके बाद फिर ये अरेज्ड हो जाती है वहाँ से। वर्चुअल मेमोरी इज द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज। हार्ड ड्राइव हो गया, उस SSD वगैरह, ये सारी वो मेमोरी है, इनको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ये क्या करती हैं, these extra space act like a temporary RAM, allowing more program to run at the same time. Storage devices drive operate at low data transfer speed and higher access time as compared to RAM. That is why the use of virtual memory can result in reduced system performance. So ये क्या करती है, इसकी जो है ना वो when several program are open simultaneously, the operating system may transfer data from less active program to virtual memory.